गुल्ली और बुल्ली ने आज फैसला किया है कि ये दोनों आज लड़ेंगे। जो भी जीतेगा वो फिर दूसरे को पिज्जा खिलाएगा। इसलिए ये दोनों यहाँ पर लड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार जीतेगा कौन? अरे ये तो बातें कर रहे हैं। तभी गुल्ली कहता है अरे मारो पंच, तभी तो देखूं। तभी गुल्ली तो किक मार देता है। अरे ये क्या हो गया? तभी बुल्ली कहता है अब तुम्हारी बारी, चलो अब तुम मार के देखो, मैं भी तो देखूं तुम क्या कर सकते हो। लेकिन तभी गुल्ली कुछ पावर्स निकालता है। अरे ये कैसी पावर इसके अंदर से निकली? तभी ये देखकर बुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये पावर्स आई तो आई कहां से। बेचारा गुल्ली ये देखकर तो खुद ही परेशान हो जाता है कि मेरे अंदर ये पावर आई तो आई कहां से। तभी बुल्ली कहता है अरे दोस्त को कोई ऐसे थोड़ी ना मारता है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे इतनी जोर की पावर मार दी। तभी ये कहता है मुझे नहीं पता है मेरे अंदर से ये पावर कैसे निकली और ये मैंने कैसे किया। अरे मुझे तो ये खुद पता नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। अरे तुम्हें पता तो है हम तो मजाक में लड़ रहे थे। तभी ये उठ खड़ा होता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। अरे अपना पोटीबाज शोन यहाँ पर आ रहा है। मुझे लगता है अब पोटीबाज शोन की बारी है। मुझे लगता है पोटीबाज शोन गुल्ली की पावर खाएगा, क्योंकि पोटीबाज शोन को लड़ने की आदत है। कहीं ये भी उससे ना कह दे कि मेरे साथ लड़ो। तभी ये नीचे उतरता है, लेकिन ये रात में यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी ये उनकी तरफ जाने लगता है। मुझे लगता है अब इसकी बारी है। तभी गुल्ली इसे कहता है अरे शोन इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है रात को अकेले ना निकला करो, और तुम तो जंगल के रास्ते से आते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी ये कहता है मेरी अभी अभी जॉब लगी है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं और अपना एरिया दिखा कर लाऊं। वो कितनी अच्छी जॉब है, मैं चाहता हूं मैं सबसे पहले वो जॉब तुम्हें दिखाऊं। कर दी तो मैंने खुद ही है। तभी ये कहता है अरे तुम्हें क्या हो गया, मूड क्यों बनाकर खड़े हुए हो? तभी बुल्ली कहता है ये गुल्ली से पूछो। अरे गुल्ली ने मुझे इतना खतरनाक पंच मारा है, जरा इससे पूछो। अरे इसके अंदर कुछ सुपर पावर आ गई है। अरे मुझे तो पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहा है, मुझे बहुत जोर की लगी है। तभी इसकी ये बात सुन के ये कहता है अरे मुझे मार कर दिखाए, इस शेर को मार कर दिखाए, फिर मैं मानू ना। अरे ये तो वही बात हुई जो कि थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था। अरे ये इससे पंगा लेगा लेकिन बच नहीं पाएगा, क्योंकि गुल्ली के अंदर सुपर पावर आ गई हैं। तभी ये कहता है चल गुल्ली मुझे मार के दिखा, मैं भी तो देखूं तुम कितने शेर हो। तभी गुल्ली कहता है अरे मुझसे पंगा ना लो। अरे यार मुझे भी नहीं पता ये मेरे साथ आज क्या हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भी इतना जोर का मारूं। तभी ये कहता है अरे जब मैंने कह दिया तो कह दिया, जो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ करो। तभी गुल्ली कहता है फिर इसके जिम्मेदार तुम खुद हो गए। अरे मैं कर तो दूंगा, अरे मुझे खुद भी पता नहीं चलता कि मैं करता तो करता क्या हूँ, लेकिन फिर उसके बाद तुम सह लेना थोड़ा सा। तभी बुल्ली कहता है अरे सही कह रहा है गुल्ली, अरे ऐसा मत करो, इससे पंगा मत लो। अरे मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ इससे पंगा लेके। अरे मुझे इतनी जोर की लगी है, मुझे अभी तक दर्द हो रही है। अरे इसको किसी अच्छे काम में पावर लगाने दो, तुम इसे क्या कह रहे हो? तभी ये कहता है मेरी बात वहीं पे वहीं है, चलो मुझे करके दिखाओ। तभी ये करके दिखाने लगता है, ये अपनी सुपर पावर इसको मारता है और ये तो दूर जा गिरता है। अरे ये क्या हो गया, इसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, और खानी है क्या मार। तभी ये उठ खड़ा होता है और फिर उसकी तरफ देखने लगता है। अरे तुम तो सच में पागल हो गए हो, मुझे लगता है तुम ज़ोंबी बन गए हो, मैं बाबा को जाकर बताऊंगा, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। तभी ये कहता है अरे बाबा को कुछ नहीं बताओगे तुमने खुद कहा था, अब इस बात को छोड़ो, चलो तुम्हारी जॉब देखने चलते हैं। तभी ये सारे जाने लगते हैं। तभी अपना पोटीबाज शोन स्कूटर को पीछे करने लगता है, क्योंकि जब भी गुल्ली जीप चलाता है वो किसी न किसी चीज को ठोक देता है। पोटीबाज शोन ये नहीं चाहता कि बगैर वजह के ये स्कूटर ठुक जाए। तभी ये कहता है अब चलो जल्दी से चलो, हमें जाना होगा, मैं लेट हो रहा हूँ। उसके बाद सारे जीप में बैठ जाते हैं। तभी ये कहता है अरे गुल्ली जल्दी चलो, मैं भी तो जाकर देखूं कि शोन की किस कबाड़ में जॉब लगी है। अरे कबाड़ में ही लगी होनी है, अरे ऐसी इसकी हरकतें हैं। तभी ये कहता है चल के देख लो एक बार, अरे पूरी 15,000 सैलरी है, जाकर एक बार देखो, बिल्कुल आसान काम है, कंप्यूटर पर बैठ के करूंगा। तभी ये सारे जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि वो जॉब सच में अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर खतरा भी है। काफी लोगों का कहना है कि वहाँ पर लाइट हेड को देखा गया है जिसके सर पर बत्ती लगी हुई है, इसकी वजह से वहाँ पर कोई भी काम नहीं करता। अरे वो लाइट हेड सबको अंधा कर देता है। तभी ये इसे कहने लगता है अरे मैंने सुना है कि इस जंगल में लाइट हेड का बसेरा है,
जो कि सबको अंधा कर देता है और एक आंख से काना कर देता है। अरे हमें यहाँ से जल्द आगे जाना होगा। तभी बुल्ली की बात सुनकर ये उसे कहने लगता है, अरे जितना भी डरा लो, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है तुम लोग मुझे डरा रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ मैं। अरे शॉन समझ रहा है कि बुल्ली इसे डरा रहा है, लेकिन ये बात सच्ची है। यहाँ पर लाइट हेड का बसेरा है, ये पूरा एरिया ही लाइट हेड का है और काफी लोगों ने उसे देखा है, लेकिन आखिरकार वो है तो है कहाँ। दरअसल वो अभी नजर नहीं आएगा, वो ना जाने कब अचानक से सामने आ जाता है। किसी को ये पता नहीं है और किसी न किसी को वो अंधा कर देता है और पकड़कर अपने प्लेनेट पर ले जाता है, क्योंकि उसका ये प्लेनेट नहीं है, उसका अलग से एक प्लेनेट है। अरे ये है वो जगह जहाँ पर इसकी जॉब लगी है। दरअसल इसे यहाँ पर कंप्यूटर पर बैठता है और कोई भी इशू यहाँ पर बनता है तो फौरन से उनको बताना है। अरे तभी तो इतना लंबा एंटीना लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं आते और अंदर चलकर देख लेते हैं। यहाँ पर एक पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ है और यहाँ पर 2 नए कंप्यूटर पड़े हुए हैं। तभी ये तीनों यहाँ पर उतर जाते हैं और इसकी जगह को देखने लगते हैं। यहाँ पर तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक कमरा है और 2-3 बिजली के लिए टरबाइन लगे हुए हैं। तभी बुल्ली कहता है, मैंने सोचा ही था तुम किसी कबाड़ में ही जाकर छुपोगे। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है ऐसे काम ना किया करो, इतने जंगल में अकेले कैसे जॉब करोगे। अरे हमसे तो पूछ लेते। तभी ये कहता है, अरे छोड़ो इसको, तुम्हें मजे मजे के खाने खिलाऊंगा, एक बार मेरी सैलरी आ जाए। अरे तुम्हें ऐसा खाना खिलाऊंगा जो कि तूने पहले नहीं खाया होगा। तभी बुल्ली कहता है, अच्छा ठीक है, हमें खाना खिला देना, लेकिन मुझे खुशी हुई कि चलो तुम जॉब करने लायक तो हुए। अब नेक्स्ट टाइम तुम्हारी शादी कर देंगे, क्योंकि तुम्हें जॉब तो मिल ही गई है। तभी गुल्ली कहता है, चलो अंदर चल के दिखा दो हमें, मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा, क्योंकि घर की सफाई भी मैंने करनी है, वो भी नहीं की, क्योंकि काफी घर गंदा हुआ पड़ा है। जल्द से जल्द हमें जाना होगा। तभी ये अंदर जाने लगते हैं अंदर का एरिया देखने के लिए। तभी ये सारे अंदर का एरिया देखते हैं, देखकर सबको काफी ज्यादा खुशी होती है। तभी बुल्ली कहता है, देखकर ये खुशी हुई, लेकिन ये एरिया ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें अच्छी जॉब मिल गई है तो कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन अंदर का दरवाजा ना खोलना। तभी शॉन कहता है, अरे कुछ भी हो जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, चाहे बाहर जो भी हो जाए। तभी ये कहता है, अरे कुछ नहीं होगा, अरे ऐसे डरो मत, बस सुकून से काम करो और टाइम से घर आ जाना, देर तक यहाँ पर रुके ना रहना। लेकिन अपने शॉन की तो ड्यूटी रात की है। तभी ये दोनों वहां से जाने लगते हैं। अरे ये खतरे से खाली एरिया नहीं है, ये पोठीबाज शॉन ने क्या कर दिया। तभी ये दोनों वहां से चले जाते हैं, क्योंकि अपने गुल्ली को काफी ज्यादा घर में काम है, इसलिए इन्हें जाना होगा, वरना ये पोठीबाज शॉन को अकेले छोड़कर ना जाते। और इसके अलावा यहाँ पर रुक के भी क्या कर लेते ये, क्योंकि इनका तो यहाँ पर काम भी कोई नहीं है, क्या ये यहाँ पर बैठकर मक्खियां मारते। तभी ये वहां से चले जाते हैं, लेकिन क्या अपना पोठीबाज शॉन यहाँ पर सेफ है, क्योंकि ये एरिया मैंने बता दिया खतरे से खाली नहीं है। तभी यहाँ पर थंडर होने लगती है और सारा मौसम चेंज हो जाता है। अरे ये क्या है, अरे ये तो मुझे लाइट हेड ही लग रहा है। बुल्ली अपने घर वापस जा रहे हैं। ये जंगल के रास्ते से होते हुए जल्दी जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पोठीबाज शॉन ने भगा दिया है, क्योंकि उसका वहां पर काम था और इनका वहां पर कोई काम नहीं था। थोड़ा आगे जाते ही ये जीप को रोक देते हैं कि अभी यहाँ पर कुछ इन्होंने देखा। अरे ये तो एक लाश है, यहाँ पर किसी को मारा गया है, लेकिन आखिरकार ये है तो है कौन। तभी ये दोनों इसके पास खड़े हो जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है, चलो इसके करीब जाते हैं, इसको देखते हैं। मुझे नहीं लगता ये मरा है, मुझे लगता है ये अभी तक जिंदा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तभी गुल्ली कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या, अरे यहाँ पर पुलिस आ गई तो क्या होगा, अरे हमारा नाम बन जाएगा, हमें पकड़ लेगी। तभी ये कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे जो भी होगा देखा जाएगा, चलो इसके पास जाते हैं। अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो। तभी गुल्ली कहता है, ये लफड़े होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे कहने पर चला जाता हूँ तुम्हारे साथ। तभी ये कहता है, अरे डरते ही रहते हो, अरे चलो मेरे साथ, चलकर इसको देखते हैं, मुझे नहीं लगता बेचारा मरा होगा। अरे यहाँ पर तो इसकी बिल्कुल चटनी बनी पड़ी है, लेकिन बुल्ली ऐसा क्यों कह रहा है कि ये अभी तक नहीं मरा। तभी ये दोनों उसके करीब जाने लगते हैं, इसके पास आकर खड़े हो जाते हैं, इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। अरे इतना सारा ब्लड निकल चुका है, लेकिन इसकी सांस अभी तक चल रही है। अरे बुल्ली तो सच्चा था, मुझे लगता है अभी अभी इसको खंजर मारा गया है। तभी ये गुल्ली इसे कहता है, अरे बुल्ली तुम्हारी बात ठीक थी, अभी तक मरा नहीं है, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, वो इसे बचा सकती है। तभी बुल्ली कहता है, पुलिस के लफड़े में फंस जाएंगे, मैं तो कहता हूँ इसको घर ले चलते हैं।
तभी गुल्ली कहता है तुम्हारी बात ये भी ठीक है, अरे तुम्हें पहले भी समझा रहा था, इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाते, इसको हम अपने घर ले जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से ले जाते हैं, बाबा को बुला लाएंगे, बाबा इसे ठीक कर देगा, जल्दी चलो इसको घर लेकर चलते हैं। अरे इसकी सांसें चल रही हैं, अभी तक मरा नहीं है ये। फिर ये इसको गाड़ी में लोड कर लेते हैं और गाड़ी को देखने लग जाते हैं। अरे आज गुल्ली और बुल्ली इसकी जान बचाएंगे, इसको बाबा से ठीक कराएंगे, क्योंकि बाबा पार्ट टाइम डॉक्टर भी हैं, आपको पता तो है, बाबा काफी लोगों को ठीक कर लेते हैं। तभी ये इसकी तरफ देख रहे होते हैं। अरे जल्द से जल्द इसे लेके जाना होगा। तभी बुल्ली कहता है हमें वेट नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द लेके जाना होगा, वरना ये बच नहीं पाएगा, क्योंकि हमें बाबा को भी बुलाकर लाना है और बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, चलो अब जल्दी से चलते हैं। तभी गुल्ली कहता है अरे ये लफड़ा ले तो लिया है, क्या इसको हम ठीक कर पाएंगे या फिर मुसीबत में फंस जाएंगे, अरे मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, अरे जल्दी चलो। गुल्ली कहता है इसे अरे सोचो मत, अरे जो भी सोच रहे हो हम एक नेकी का काम कर रहे हैं और तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद दोनों इसको लोड करके वहां से जाने लगते हैं। अरे बाबा अब इसे बचा लेगा, मुझे उम्मीद तो यही है। तभी ये दोनों उसको लेकर वहां से जाने लगते हैं अपने घर की तरफ। दोनों आज काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि एक मरते हुए शख्स को इन्होंने बचा लिया है। दरअसल बुल्ली ने ही बचाया है, क्योंकि बुल्ली उसके पास गया था। बुल्ली ये जानता था कि ये अभी तक जिंदा है। अरे ये तो मुझे भी नहीं पता था, पता नहीं बुल्ली को कैसे पता चल गया कि ये अभी तक जिंदा है। फिर वो उसके पास गए, उसके बाद इसे अपने घर ले आए। लेकिन क्या ये बच पाएगा? मुझे उम्मीद तो कम ही लग रही है, क्योंकि उसका खून काफी ज्यादा निकल गया है। लेकिन अच्छी बात तो ये है, ये इसे अपने घर ले आए हैं, अब ये वहाँ पर नहीं मरेगा। अगर ये वहाँ पर पड़ा रहता तो यकीनन मर जाता। लेकिन इधर पोथीबाज शोन को अजीब अजीब आवाजें आने लगी हैं। पोथीबाज शोन इधर उधर देखने लग गया है। अरे कहाँ से आ रही हैं ये आवाजें? ये इधर उधर देख रहा होता है, इधर सब कुछ चेंज हो जाता है। ये बाहर की तरफ दौड़ने लगता है, उसके अलावा बाहर की तरफ आ जाता है। अरे क्या हो गया है ये सब? अरे कहीं बुल्ली की कही हुई बात सच तो नहीं हो रही? पोथीबाज शोन ये सोच रहा है कहीं यहाँ पर लाइट हेड तो नहीं आ रहा। तभी ये दूसरी तरफ दौड़ने लगता है। अरे मुझे लगता है लाइट हेड यहाँ पर फंसा हुआ है और काफी अरसे से यहाँ पर पड़ा हुआ है। अरे सामने ही दफन है। पोथीबाज शोन लाइट हेड को देख लेता है। अरे अब क्या होगा पोथीबाज शोन का? तभी ये उसको गौर से देखने लग जाता है। अरे ये तो वही लाइट हेड है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी पोथीबाज शोन इसको देखने लग जाता है। अरे पोथीबाज शोन को यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना ये लाइट हेड इसे नहीं छोड़ेगा। तभी ये वहाँ से दूर दूर होने लग जाता है। अरे ये अच्छा कर रहा है पोथीबाज शोन। लेकिन तभी पीछे जाते जाते पोथीबाज शोन रुक जाता है और पोथीबाज शोन लाइट हेड की तरफ देखने लग जाता है। अभी लाइट हेड, शोन मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जल्दी मेरे पास आओ। शाबाश शोन, अरे मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पोथीबाज शोन इसके पास जाने लगता है। अरे पोथीबाज शोन ये गलत कर रहा है, क्योंकि ये लाइट हेड है, ये भरोसे के काबिल नहीं है। फिर भी पोथीबाज शोन इसके पास आने लगता है। अरे ये तो कितना बड़ा है, अरे इसके एक पाँव के जितना तो पोथीबाज शोन है। तभी लाइट हेड इसे कहने लगता है, अरे शोन मुझे बचा लो, उधर ऊपर एक जादुई छड़ी रखी हुई है, जो तुम मेरे ऊपर लगाओगे तो ये सारी मिट्टी हट जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपने वापस प्लेनेट पर। मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, शोन मेरी मदद करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तभी शोन कहता है, अरे मैं तुम्हें छोड़ तो दूं, लेकिन तुम मुझे खा जाओगे। अरे तुम मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी ये कहता है, अरे मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जब मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, अपने प्लेनेट पर वापस चला जाऊँगा, मैं यहाँ पर वापस फिर नहीं आऊँगा। अरे मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, जल्दी से जाओ स्टिक उठा कर लाओ। तभी शोन कहता है, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, उठाकर ले आता हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। तभी ये वहाँ से भागने लगता है। अरे पोथीबाज शोन ये कौन सी बेवकूफ़ी कर रहा है? तभी पोथीबाज शोन इस टावर के पास आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ही स्टिक छुपी हुई है और ना जाने इस स्टिक का कौन सा राज है जिससे ये लाइट हेड छूट जाएगा और इसको पता ही नहीं है। तभी ये अंदर आ जाता है
और फिर क्या, इस स्टिक को देखने लग जाता है। अरे ये है जादुई छड़ी जिससे लाइट हेड रिहा हो जाएगा। तभी पोटीबाज शॉन इसको उठाने लगता है, जो कि पोटीबाज शॉन की सबसे बड़ी गलती है। अरे पोटीबाज शॉन को वो झांसे में ले रहा है और अपना पोटीबाज शॉन झांसे में आ रहा है, लेकिन होने क्या वाला है ये तो अभी नहीं पता चलेगा, ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना मैं उम्मीद से कह सकता हूँ कि बुरा ही होने वाला है, क्योंकि पोटीबाज शॉन बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। एक इतने बड़े जानवर को यहाँ से निकाल रहा है जिसके पाँव की जितना तो पोटीबाज शॉन है, लेकिन आखिरकार ये जादुई छड़ी का क्या मामला है? अरे ये तो मुझे अभी तक नहीं पता, मुझे लगता है ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अभी ये इसके पास आ जाता है, तभी लाइट हेड इससे कहता है ये स्टिक मेरे ऊपर लगा दो, इससे ये मिट्टी सारी हट जाएगी, क्योंकि ये जादुई मिट्टी है। एक गंदे जादूगर ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया है। तभी शॉन सोचने लग जाता है तो दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर इसको रख दिया जाता है। गुल्ली और बुल्ली इसको देख रहे हैं। गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये अभी तक मरा नहीं है और इसका इलाज करवाना होगा, जो कि बाबा करेंगे। और अगर बाबा के सिवा किसको ले आएंगे तो इनके ऊपर केस बन जाएगा। तभी गुल्ली कहता है मैं जाता हूँ, बाबा को बुला कर लाता हूँ, तुम इसका ध्यान रखो, मैं बस जल्दी जल्दी आ जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसकी केयर करनी है और खुद भी बचना, बाहर के हालात अच्छे नहीं लग रहे। तभी बुल्ली कहता है अरे मैं तो कहता हूँ मैं ही चला जाता हूँ और तुम इसकी केयर करो। अरे मुझसे इसकी केयर नहीं होगी, मुझे तो इससे डर लग रहा है, कहीं भूत ही ना बन जाए। हम कौन से भूत को उठाकर घर ले आए हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। तभी ये कहता है अरे वो कोई भूत वूत नहीं है, वो एक इंसान है और तुम उससे डरते हो। अरे तुम तो फट्टू हो, अरे तुम तो किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो बिल्कुल। अरे क्या क्या बोलूं तुम्हें मैं, बस अब मेरे अल्फाज खत्म हो गए हैं। तभी गुल्ली वहां से जाने लगता है। अरे इतना ज्यादा सुना दिया बेचारे बुल्ली को। तभी गुल्ली बाहर की तरफ जाने लगता है। अब ये बाबा की तरफ जाएगा और बाबा को बुलाकर लेकर आएगा, क्योंकि बाबा ही इसका इलाज करेंगे, डॉक्टर को नहीं बुला सकते। तभी इसको अजीब अजीब आवाजें आने लग जाती हैं। ये इधर उधर देखने लग जाता है। अरे आखिरकार ये किसकी आवाजें हैं, अरे ये क्या गुजरा हमारे पास से। तभी गुल्ली उसको देख लेता है। तभी गुल्ली उसकी तरफ भागने लगता है। मुझे लगता है वो इस घर के पीछे गया है, लेकिन आखिरकार वो है क्या। अरे गुल्ली उसके पीछे क्यों जा रहा है। अरे गुल्ली हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है। तभी गुल्ली इधर आ जाता है। अरे आखिरकार ये खून कहाँ से आ गया, अरे इतना सारा खून यहाँ पर पड़ा हुआ है, अरे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी गुल्ली यहाँ पर खड़ा होता है कि तभी पीछे से एक और चीज गुजरती है। अरे ये तो वही भूत है जो कि थोड़ी देर पहले इसके पीछे से गुजरा है। तभी गुल्ली वापस की तरफ भागता है। गुल्ली ये समझ गया है कि ये किसी मुसीबत में फंस जाएगा, इसलिए ये समझदारी दिखाते हुए अपनी जीप की तरफ जा रहा है और बाबा को बुलाकर ले आएगा। अरे अपने आप से पंगे लेगा तो फिर तो फंस जाएगा। तभी ये जीप की तरफ आता है, जीप में बैठ जाता है, जीप को रिवर्स करता है, उसके बाद बाबा के घर की तरफ निकल जाता है। अरे गुल्ली ने बहुत अच्छा काम किया है। अरे ये लाइट हेड के सारे कारनामे हैं, लाइट हेड इन सबको फंसाना चाहता है। अरे लाइट हेड काफी ज्यादा पावरफुल है, बस पोटीबाज शॉन उसे रिहा ना कर दे। तभी लाइट हेड इसे कहता है चलो शॉन मुझे अब जल्दी से रिहा कर दो, मैं तुम्हें काफी इनामात दूंगा, अरे तुम तो अच्छे हो। तभी इसके पीछे बाबा आ जाते हैं। अरे ये बाबा तो बाबा के दोस्त हैं, अरे ये तो लुंगी पहलवान हैं। तभी ये इसे समझाने लगते हैं, अरे ये लाइट हेड के ऊपर ना रखना, इससे लाइट हेड ठीक हो जाएगा, अरे लाइट हेड इससे रिहा हो जाएगा, मैंने काफी मुश्किल से उसे बांधा है, अरे ना ऐसा करना। अरे जल्दी से मुझे आजाद करो, ये तो वही शैतान है जिसने मुझे बंद किया है। तभी ये कहता है, अरे उसको रिहा ना करना, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। अरे उस स्टिक को नॉर्मल ना समझो, अरे वो स्टिक काफी ज्यादा पावरफुल है, वो इसे रिहा कर देगी। पोटीबाज शॉन सोचने लग जाता है, इधर लाइट हेड है तो इधर बाबा का दोस्त, किस पे यकीन किया जाए। तभी पोटीबाज शॉन सोच रहा होता है, लेकिन पोटीबाज शॉन अपने दिल की मानता है और उसके बाद पोटीबाज शॉन कुछ ऐसा करता है। अरे ये क्या कर दिया पोटीबाज शॉन ने, पोटीबाज शॉन ने तो स्टिक फेंक दी। अरे पोटीबाज शॉन ने ये बहुत बड़ी बेवकूफी की है, अब ना जाने क्या होगा, कहीं लाइट हेड इसे पकड़ ही ना ले।
तभी पोटीबा शोन इसकी तरफ देख रहा होता है और ये स्टिक वापस आती है क्योंकि ये लाइट हेड की तरफ खुद ही आना चाहती है। पोटीबा शोन इसे देखता ही रह जाता है कि आखिरकार ये क्या हो गया, लेकिन तभी अरे ये पोटीबा शोन ने क्या कर दिया। तभी वहां पर एक यूएफओ आ जाता है। अरे ये तो लाइट हेड का यूएफओ है। तभी वो यूएफओ लाइट हेड को लेकर चला जाता है। पोटीबा शोन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। बाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पोटीबा शोन ने ये क्या कर दिया, अरे एक राक्षस को रिहा कर दिया। तभी पोटीबा शोन बाबा से माफी मांगने लगता है। अरे बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पोटीबा शोन बाबा के सामने हाथ जोड़ता है। अरे बाबा आप थोड़ी ना माफ करेंगे, क्योंकि पोटीबा शोन ने बहुत बड़ी गलती की है जो कि इसे नहीं करनी चाहिए। अब वो लाइट हेड ना जाने क्या क्या करेगा। इतना मुश्किल से बाबा ने उसे बांधा था। अरे बाबा काफी ज्यादा महान है, लेकिन अब वो हाथ से निकल गया है। तभी ये कहता है अरे तुमने उसे मेरे हाथ से निकाल दिया है, अब वो वापस नहीं आएगा। अब तो वो ना जाने क्या क्या करेगा, कितने मासूमों की जान लेगा। ये तूने क्या कर दिया। अरे मैं तुम्हें कैसे माफ करूं। अरे मैं कर भी दूं तो लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे, जिन जिनको वो मारेगा। तभी ये कहता है अरे बाबा कोई तो उपाय होगा उसको पकड़ने का। अरे बाबा कुछ सोचो। अरे वो तो हाथ से निकल गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कर दी। आज के बाद नहीं करूंगा। तभी ये कहता है चलो अब बाबा के पास चलते हैं, बाबा ही उसे पकड़ेंगे। अब मैं नहीं पकड़ सकता और ना ही वो मेरे हत्थे चढ़ेगा। पहले भी बहुत मुश्किल से मैंने पकड़ा था, अब मैं नहीं उसे पकड़ सकता। अब बाबा ही उसे पकड़ेंगे। चलो चलते हैं दोनों और बाबा को जाकर सारी बात बताते हैं। तुमसे गलती तो अब हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। तभी ये दोनों खड़े हो जाते हैं। बाबा शील्ड मंगाता है और उसके बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं। अब ये दोनों बाबा की तरफ चले गए हैं। बाबा से ही कुछ पूछना होगा। इधर जो गुल्ली होता है वो बाबा की तरफ जा रहा है उस मरीज का इलाज करने के लिए जो कि इनके घर बेहोश पड़ा हुआ है। अरे इन्हें पता ही नहीं है कि पोटीबा शोन ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है। जो कि ये सुनेगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, बल्कि गुस्सा होने की क्या जरूरत है। लो आ गया अपना लाइट हेड। उसके बाद यूएफओ में डालकर ले जाते हैं। अरे ये तो घर खुला पड़ा है, चलो अंदर चलकर देखते हैं कि बुल्ली कर क्या रहा है। बुल्ली इसकी केयर कर रहा होता है, इसके ऊपर खड़ा हुआ होता है। तभी इसको अजीब सी आवाज आती है और इधर उधर देखने लग जाता है। अरे ये क्या हो रहा है। लाइट हेड अपने कारनामे दिखा रहा है। अभी तो वो छुपा हुआ है, जब वो सामने आएगा तो होगा क्या। मुझे लगता है वो पूरे शहर की बर्बादी कर देगा। दोस्तों अगर आपको शहर की बर्बादी देखनी है तो नीचे कमेंट में बर्बादी लिखिए, मैं बर्बादी वाला एपिसोड बनाऊंगा। तभी ये ऊपर देखने लगता है। अरे ऐसा क्या देख लिया इसने। अरे यहाँ पर भी यूएफओ आ गया। अरे ये यूएफओ कर क्या रहा है। तभी ये यूएफओ अपनी रेस फेंकता है, उसके बाद बुल्ली को भी उठा लेता है। तो दोस्तों क्या होगा इनके साथ, क्या ये बच पाएंगे। गुल्ली और बुल्ली दोनों उठ गए हैं और इधर पोटीबा शोन बाबा बचे हैं और इधर ये एक मरीज जिसका मुझे नाम ही नहीं आता। तो दोस्तों क्या होगा, क्या लाइट हेड सबकी बर्बादी कर देगा या फिर बाबा उसे पकड़ लेंगे। लाइट हेड ने तो हर कहीं तबाही मचा के रख दिया है। बाबा यहाँ पर टीवी पर बैठ के देख रहे होते हैं। अरे ये क्या हो गया है, ये शोन ने क्या कर दिया है। बाबा इधर बैठकर देख रहे होते हैं। बाबा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये शहर में हो क्या रहा है। तभी यहाँ का डोर बजने लग जाता है। बाबा यहाँ पर आते हैं, फिर डोर खोलते हैं, बाहर देखते हैं। अरे ये तो बाबा के दोस्त हैं। बाबा बाहर की तरफ आते हैं। जब बाबा देखते हैं तो सामने शोन और बाबा दूसरे खड़े हुए होते हैं जो कि बाबा के दोस्त हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान होते हैं। बाबा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी बाबा इन्हें कहता है अरे शहर के हालात ठीक नहीं है, उधर लाइट हेड बाहर घूम रहा है, हर कहीं अफरा तफरी मचा रहा है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस टाइम तुम्हें यहाँ पर नहीं घूमना चाहिए। अरे तुम्हें पता तो है। तभी शोन कहता है अरे बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे मुझे आपको बतानी होगी। बाबा को पता है लाइट हेड बाहर क्यों घूम रहा है, आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन मुझे ये पता है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। तभी बाबा कहते हैं
चलो फिर अंदर बैठकर बात करते हैं, इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल है, ये जिससे भी लाइट लेता है और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तभी बाबा लोग अंदर आ जाते हैं। बाबा इससे कहता है, अरे ये लाइट जहाँ जहाँ से कंज्यूम कर सकता है कर रहा है, उसके अलावा सबको बर्बाद कर रहा है। तभी शॉन कहता है, अरे बाबा ये मुझे बताते हुए काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि ये मेरी वजह से हो रहा है सारा कुछ। जी हाँ बाबा, मैंने ही लाइट हेड को रिहा किया है और बात नहीं मानी बाबा की। तभी बाबा कहता है, अरे कौन सी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो, तुम्हारी वजह से वो रिहा कैसे हो सकता है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम अपने ऊपर क्यों इल्जाम ले रहे हो। तभी ये कहता है, जी हाँ बाबा ये सच है, अगर मैं जादुई छड़ी उसे ना पकड़ाता तो वो रिहा भी ना होता, और मैं अगर बाबा की बात मान लेता तो ऐसा कुछ भी हमें फेस नहीं करना पड़ता। तभी बाबा कहता है, अरे ये ठीक कह रहा है, इसे मैंने मना किया था उसे जादुई छड़ी ना देना। लाइट हेड ने इसे बेवकूफ बनाकर इससे वो छड़ी ले ली, उसके बाद आजाद हो गया और इसने भी उसे छड़ी दे दी। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी गलती है। तभी बाबा कहते हैं, चलो फिर चल के उसे पकड़ते हैं, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन शॉन आइंदा ऐसा कुछ ना करना। तभी ये कहता है, मैं घर के पीछे वाले हिस्से में जा रहा हूँ, मुझे जोर की सुसु लगी है, आप यहाँ पर बैठकर वेट करो, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं बस यूं गया और यूं आया। तभी ये जाने लगता है बाहर की तरफ। अरे शॉन ये क्या कर रहा है, इसे पता तो है बाहर कितना ज्यादा खतरा है। तभी शॉन यहाँ से जाने लगता है बाहर सुसु करने के लिए। अरे शॉन से बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि पोटीबाज शॉन ने इसे आजाद कर दिया है और अब ना जाने वो किस किस की जान लेगा। और वहां पर वो घूम रहा है, पूरे शहर को उसने तहस नहस कर दिया है। इधर पोटीबाज शॉन सुसु करने के लिए आता है, फिर यहाँ पर खड़ा हो जाता है, सुसु करने लगता है, लेकिन अचानक से इसे कुछ नजर आता है। तभी ये सामने की तरफ देखने लग जाता है। अरे ऐसा क्या देख लिया इसने, यहाँ पर इसके मुंह पर लाइट पड़ रही है। अरे ये तो पोर्टल है जो कि पोटीबाज शॉन के सामने खुल गया है, लेकिन ये आखिरकार है क्या, इसके अंदर आखिरकार है क्या। तभी अपना पोटीबाज शॉन दोबारा से एक गलती करने जा रहा है, ये इस पोर्टल के करीब जा रहा है। इसे ये नहीं है पता कि ये हो सकती है पोटीबाज शॉन के दुश्मन की चाल। तभी ये इसके पास जाने लगता है। अरे पोटीबाज शॉन ये काम आखिर करता ही क्यों है, जिसके बाद इसे पछताना पड़े। ये इस पोर्टल के बिल्कुल करीब आ जाता है, अब ना जाने इसके साथ दोबारा से क्या होने वाला है। तभी ये इसके करीब आकर खड़ा हो जाता है, इसमें गौर से देखने लग जाता है। अरे ये क्या कर रहा है पोटीबाज शॉन, इतना ज्यादा कोई करीब क्यों आता है। अरे इसको नहीं पता है क्या इसके दुश्मन की चालों का। तभी अचानक इसके साथ कुछ गलत होता है, तभी जोर से हाथ निकलता है, इसकी चीख निकल जाती है और तभी ये दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। बाबा और बाबा के दोस्त बाहर की तरफ भागते हैं कि आखिरकार ये किसकी चीख थी। अरे इतना ज्यादा सबके साथ बुरा हो रहा है। बाबा और बाबा का दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं, दोनों बाहर की तरफ आते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं। अरे अपना पोटीबाज शॉन यहाँ पर हल्का होने के लिए आया था, लेकिन आखिरकार कहाँ चला गया। दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बाबा अपने दोस्त की तरफ देखते हैं और उससे कहने लगते हैं, मुझे लगता है लाइट हेड उसे भी ले गया है, अब हमें कुछ सीरियस मामला करना होगा, वरना ये किसी को छोड़ेगा नहीं। अरे ये काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे इसका पता लग रहा है, मैं इससे पता नहीं लड़ भी पाऊंगा या फिर नहीं। तभी ये बाबा का दोस्त कहता है, अरे बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, बस अच्छाई की जीत होती है, इतना जहन में रखो, बुराई कभी जीत नहीं सकती, बस आप हिम्मत रखो, मैं आपके साथ हूँ, मैं उसे दोबारा से कैद कर सकता हूँ, बस आपको एक बार पकड़ना होगा उसे। अरे बस एक बार वो हमारे हाथ में आ जाए, उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ। तभी बाबा कहते हैं, बस मैं तुम्हें वो पकड़ के दूंगा, उसके बाद लाइट हेड को कैद तूने ही करना है, मुझसे नहीं होगा वो, मुझे लग रहा है मेरी पावर उसके ऊपर काम नहीं करेंगी, क्योंकि मैं लाइट के ऊपर काम नहीं कर सकता। चलो अब तालाब की तरफ। तभी ये दोनों तालाब की तरफ जाने लगते हैं। अरे ये तालाब की तरफ क्यों जा रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्या है तालाब में जो कि बाबा अपने दोस्त को तालाब की तरफ लेकर जा रहा है। तभी ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। अरे ये आखिरकार तालाब के पास क्यों आ गए। दरअसल बाबा की हर चीज मिस्ट्री में छुपी हुई है, बाबा हर चीज ऐसे ही यूज करते हैं। तभी बाबा इसे कहने लगते हैं, हम दोनों इस तालाब में कूदने वाले हैं और उसके बाद तुम देखना क्या होता है, हमें जल्द से जल्द जाकर उन्हें बचाना होगा, गुल्ली और बुल्ली को, इससे पहले कि वो भी पकड़े जाएं। तभी बाबा कहता है, अरे हाँ आप ठीक कह रहे हो, हमें जल्द से जल्द उधर जाना होगा, वरना वो भी बच नहीं पाएंगे, वो उसके हत्थे चढ़ जाएंगे, पहले उन्हें बचा लेते हैं। तभी बाबा कहते हैं,
हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। चलो दोनों तालाब में कूदते हैं। उसके बाद हम गुल्ली और बुल्ली के घर जाकर दिख लेंगे और उन्हें अपने साथ ले लेंगे ताकि उन्हें लाइट हेड ना पकड़े। तभी ये दोनों तालाब की तरफ देखते हैं। उसके बाद इसमें कूद जाते हैं बाबा, और बाबा के दोस्त देखते रहते हैं कि इसमें कूद रहे हैं कि नहीं। तभी बाबा का दोस्त भी उस पर कूद जाता है। अरे आखिरकार ये कहाँ पर चले गए, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं पोर्टल तो नहीं जो कि एक से दूसरी जगह जाने का रास्ता है। अरे ये किसका घर है। थोड़ी ही देर बाद बाबा और बाबा का दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं। अरे ये हुई ना बात, दरअसल वो पोर्टल का ही काम करता है जो कि बाबा का तालाब है। बाबा की हर चीज मिस्ट्री में छुपी हुई है जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। अगर आप सारी चीजें देखना चाहते हो तो नीचे मिस्ट्री लिखिए। अरे बाबा अंदर की तरफ इशारा करते हैं। तभी बाबा का दोस्त अंदर जाने लगता है, लेकिन ये तो दरवाजा लॉक होगा। कोई बात नहीं, दरवाजा तोड़ देता है। उसके बाद बाबा अंदर की तरफ जाने लगता है। अरे ये घास क्यों उगा हुआ है यहाँ पर। तभी बाबा अंदर की तरफ आ जाता है, इधर उधर देखने लग जाता है। अरे मुझे लगता है इस जगह को प्रेशर के साथ ऊपर खींचा गया है। यहाँ पर काफी जमीन ऊपर की तरफ आई हुई है। तभी बाबा दूसरी तरफ जाने लगते हैं। अरे बाबा को ये पता चल गया है कि गुल्ली और बुल्ली अंदर नहीं है। तभी बाबा के पास आ जाते हैं और फिर बाबा इससे पूछते हैं और ये नाम में सर हिलाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा। बाबा इसे कहते हैं यकीनन लाइट हेड सबको लेकर चला गया है। अब हम उन्हें बचा नहीं सकते, बस उन्हें ढूंढ सकते हैं और उससे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। चलो मिलकर चलते हैं। तभी बाबा कहते हैं अरे हम उससे लड़ पाएंगे। अरे बाबा मैंने आपको कहा है ना, मैं उसे मार डालूंगा और कोई ना कोई प्लान ढूंढ लूंगा। आप परेशान मत हो, आप मुझे बस वहां पर ले चलो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। तभी बाबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। बाबा इसके नजदीक आते हैं। बाबा फिर वहां से चले जाते हैं, लेकिन बाबा कहाँ चले गए। मुझे लगता है बाबा वहां पर गए हैं जहाँ पर गुल्ली और बुल्ली को ले जाया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है। अरे ये तो लाइट हेड है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है। अरे ये क्या, ये तो मर गया बेचारा। लेकिन ये है कौन, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन लाइट हेड ना जाने क्या कर रहा है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो शॉन गुल्ली बुल्ली को कैद किया गया है, लेकिन ये पिंजरा कैसा है, हमें इसको देखना होगा। बुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, ऊपर की तरफ देखने लग जाता है। इधर बुल्ली भी काफी ज्यादा परेशान होता है। लेकिन आखिरकार ये पिंजरा बनाया तो बनाया किसने। दरअसल ये लाइट हेड ने बनाया है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर थोड़ा सा भी किसी चीज के साथ टच हुए तो ऊपर से कंटेनर गिर जाएगा और नीचे इनकी समाधि बन जाएगी। अरे ये क्या काम कर दिया है इसने। अगर थोड़ा सा भी कोई रेस के साथ टच होगा तो ये कंटेनर गिर जाएगा गुल्ली बुल्ली और शॉन के ऊपर। अब मुझे तो लगता है बाबा भी इन्हें नहीं बचा सकते क्योंकि ये रेस हैं। अगर थोड़ा सा भी टच हुआ कोई इसके साथ तो फिर इनकी समाधि बन जाएगी क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अब कुछ न कुछ सोचना होगा। इतनी देर बाद दोनों बाबा यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं। अरे कितनी सारी रेस हैं। तभी शॉन बाबा को देखता है, बाबा की तरफ देखने लग जाता है और तभी ये बाबा से कहता है अरे बाबा मुझे यहाँ से निकाल लो। अरे बाबा मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अरे काफी टाइम है मेरी शादी में, इससे पहले मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज बाबा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अरे बाबा नहीं मरना चाहता, प्लीज निकाल लो मुझे यहाँ से। अरे अपना पोठी भाई शॉन तो पगला गया है। अरे ये तो कंटेनर को भी नहीं देख रहा, अगर साथ टच हुआ तो कंटेनर गिर जाएगा। तभी बाबा कहता है तुम्हें निकालना आसान नहीं है, तुम्हारे ऊपर कंटेनर रखा हुआ है, अगर थोड़ा सा भी हिला तो कंटेनर तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। वो देखो सामने कंटेनर तुम्हारे ऊपर ही लगा हुआ है। अरे इसका कुछ जुगाड़ लगाना होगा, फिर तुम्हें निकालते हैं। अरे तुम धीरज रखो, अरे तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम यहाँ पर आ चुके हैं, बस तुम थोड़ा सा वेट करो। तभी बाबा इस रेस के पास आने लगता है। अरे बाबा ये गलत कर रहा है। अरे ये रेजेस काफी ज्यादा खतरनाक हैं। बाबा अगर इसको हाथ लगाएगा तो बाबा खुद ही मर जाएगा या फिर बेहोश हो जाएगा। अरे देख नहीं रहेगा साहब, अरे ये कितनी ज्यादा खतरनाक है, करंट बह रहा है इनमें से। तभी बाबा इसकी तरफ देख रहा होता है। तभी बाबा इसको हाथ लगाने का फैसला करता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी बाबा इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है।
अरे ये क्या हो गया? बाबा को काफी ज्यादा पावरफुल झटका लगा है। बाबा यहाँ पर आ गिरते हैं। अरे बाबा की कोई मूवमेंट नहीं रही। तभी बाबा का दोस्त बाबा की तरफ दौड़ता है। तभी ये इसके पास आ जाता है, इसके ऊपर बैठ जाता है। तभी बाबा को देखने लगता है। अरे ये बाबा को क्या हो गया? अरे बाबा की बॉडी तो अकड़ गई। अरे ये रेस काफी ज्यादा खतरनाक थी। पहले भी कहा था कि बाबा इसको हाथ टच ना करे। बाबा का दोस्त इसे देख रहा होता है। तभी ये ठान लेता है अब तो ये गुल्ली और बुल्ली को बचा कर ही रहेगा। तभी ये बाबा को बचा पाएंगे, लेकिन कैसे? अरे ये काफी ज्यादा खतरनाक है। पहले बाबे का क्या हशर हुआ है ये देखकर भी बाबा का दोस्त ये फैसला करता है कि वो गुल्ली और बुल्ली को बचाएगा। अरे ये हुई ना बात। तभी बाबा का दोस्त इसके नीचे से होता हुआ चला जाता है। अरे बाबा को ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? दरअसल बाबा थोड़े से मोटे हैं, इसलिए बाबा यहाँ से नहीं गुजर सकते। तभी बाबा के दोस्त उठ खड़े होते हैं। अरे ये हुई ना बात। बाबा का दोस्त तो काफी ज्यादा चालाक निकला। बाबा का दोस्त आगे की तरफ आता है और तभी इनको कहने लगता है, अरे तुम परेशान मत हो, तुम्हें बचा लूंगा। तभी शॉन इसकी तरफ देख रहा होता है। तभी बाबा इसे कहता है, अरे शॉन तुम्हें कितना मना किया था कि ये काम मत करो, फिर भी तुमने ये कर दिया। आज लाइट हेड की वजह से तुम लोग पिंजरे में हो और एक पूरी सिटी उसने तबाह कर दी है। उसमें लाखों लोग मारे गए हैं तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से। तभी इसकी तरफ देखता है। गुल्ली कहता है, अरे ये क्या कह रहे हैं बाबा, क्या ये सच है? तभी शॉन हाँ में सर हिलाता है। तभी गुल्ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुल्ली कहता है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? हमेशा से गलती करते रहोगे? अरे कब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे? क्या तुझमें थोड़ी सी भी अकल नहीं है कि इस्तेमाल कर सको? हमेशा तुम किसी ना किसी मुसीबत में डाल देते हो। तभी शॉन कहता है, अच्छा ठीक है, अब माफ भी कर दो। अरे मुझसे एक बार गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करूंगा। अरे 1000 बार कह चुका हूँ, बस अब यहाँ से निकलने का सोचो कि यहाँ से कैसे निकलना है। तभी बुल्ली कहता है, लड़ना छोड़ो। अरे शॉन ठीक कह रहा है, अब यहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे, ये काफी ज्यादा खतरनाक जाल है। अब तुम सोचो कि हमें यहाँ से कैसे निकलना होगा और बाबा हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। तभी ये सारे वहाँ पर खड़े होते हैं कि तभी वहाँ पर यूएफओ आ जाता है। अरे ये यूएफओ कहाँ से आ गया? तभी ये सारे यूएफओ की तरफ देखने लग जाते हैं। सारे यूएफओ की तरफ देखते हैं और काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी यूएफओ में से रेस निकलती हैं। अरे इसमें से कौन निकला है? तभी यूएफओ चला जाता है, इसमें से सायरन हेड निकलता है। अरे एक और मुसीबत आ गई, पहले मुसीबतें कम थी। तभी सायरन हेड इनकी तरफ देखने लग जाता है। अरे ये सायरन हेड कहाँ से आ गया और ना जाने अब ये इनके साथ क्या करेगा। तभी सायरन हेड इनकी तरफ देख रहा होता है और एक जोरदार रेस इसके ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से सारे पिंजरे गायब हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? तभी सारे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे ये छोटा सायरन हेड है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। तभी सायरन हेड इनसे कहने लगता है, अरे लाइट हेड हमारे ही प्लेनेट का है, हम उसे अब लेने आए हैं। अरे वो किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से मॉन्स्टर बन चुका है, हम उसे अपने प्लेनेट पर ले जाएंगे और उसे ठीक कर देंगे। तुम परेशान मत हो, मुझे पता है तुम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। अरे वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी बुल्ली कहता है, अच्छा तो ठीक है, मैं अब तुम्हें बताता हूँ उसे कैसे पकड़ना है। चलो मिलकर प्लान बनाते हैं और देखते हैं उसको कैसे पकड़ना है। तभी ये सारे पास आते हैं और एक बढ़िया सा प्लान बनाने लगते हैं। अरे ये कौन सा प्लान बना रहे हैं दोस्तों? अगर पहले बता दूंगा तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा स्टोरी का। तभी ये सारे मिलकर एक बहुत ही अच्छा प्लान बना लेते हैं। तभी ये बाबा को यहाँ पर रख देते हैं और उसके अलावा चलो चलकर देखते हैं। अरे ऊपर तो कंटेनर है, लेकिन ये बाबा को दबाने वाले तो नहीं है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये यहाँ पर छुपकर खड़े हुए हैं। जैसे ही लाइट हेड आएगा अपनी गुल्ली पावर यूज करेगा और वायर कट होगी, कंटेनर उसके ऊपर गिर जाएगा और उसके अलावा जो अपना बाबा है वो नीचे जमीन में सिंक हो जाएगा। इन्होंने पहले ही होल बना लिया है। तभी लाइट हेड इसके पास आने लगता है। तभी लाइट हेड इसके पास आ जाता है और अब तो ये बाबा को देखने लग जाता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इसे नहीं है पता ये है इसके लिए जाल जो कि करेगा गुल्ली का बाल। तभी गुल्ली अपनी पावर फेंकता है और कंटेनर इसके ऊपर गिर जाता है। अरे ये हुई ना बात। तभी इसके साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है। तभी वहाँ पर यूएफओ आ जाता है और इसके अलावा एक रेस फेंकता है। लाइट हेड को लेकर वहाँ से चला जाता है और सायरन हेड भी इसमें होता है। और इधर अपने बाबा खड्डे में गिर जाते हैं और बाबा को कुछ भी नहीं होता। अरे क्या बढ़िया प्लान था। तभी ये सारे इसके ऊपर आ जाते हैं और बाबा को देखने लगते हैं।
बस ये बाबा को अपने घर ले जाएंगे। अरे शुक्र है गुड्डी बुल्ली ने मिलकर कुछ अकल का काम किया और उसके अलावा फिर लाइट हेड से छुटकारा पा लिया और दुनिया को भी बचा लिया। अरे ये सब हुआ है बाबा की वजह से, जो कि बाबा का दोस्त है। तो दोस्तों अगर आप प्रॉपर जानना चाहते हैं कि बाबा के साथ क्या होगा तो वो सब हम देखेंगे नई स्टोरी में, जो कि नेक्स्ट आने वाली है। उसके लिए प्लीज वेट कीजिए और नीचे कमेंट में भर दीजिए नेक्स्ट स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।